फाइनली मीराई का तो स्टोरी अब पूरी तरह दी एंड हो चुका है और आज से कुछ अलग चलने वाला है। स्टोरी धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन अब चूनिन एग्जाम में क्या होगा या फिर उस एग्जाम में पास कौन कौन हुए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के लॉर्ड सास्के उचिहा का नाम लेकर। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में अपना शिकामारू नारुतो से बात करने के लिए आ जाता है कि किस इंसान को प्रमोट करना है चूनिन में, बिकॉज एग्जाम तो कैंसिल हो गया था ना ओत्सुकी के हमले के वजह से। बोरुतो को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था कि वो किसको चुने, क्योंकि वो सिर्फ एक ही गेनिन को प्रमोट कर सकता था। फिर शिकामारू बोलता है कि देखो ये चूनिन बनना बस स्ट्रेंथ का खेल नहीं है, बल्कि ये एक लीडर होता है जो हर एक डिसीजन लेता है, ऐसे ही किसी को चूनिन नहीं बना सकते। फिर नारुतो और शिकामारू दोनों मिल करके एप्लीकेशंस को रिव्यू करना चालू करते हैं, आई मीन एग्जाम को, कि किसने अच्छा परफॉर्म किया और किसने नहीं। कोई तो ऐसा होगा जिसने पूरे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया। फिर दोनों मिलकर के कुछ गेनिन को निकालना भी शुरू करते हैं, क्योंकि वो लोग बस अपने पावर और लक के ऊपर डिपेंड हो चुके थे एग्जाम के दौरान। जैसे कि तुम लोग भगवान भरोसे बैठते हो एग्जाम में ना, बिल्कुल वैसे ही वो लोग भी थे। ऐसे लोगों को लीडरशिप देना सही नहीं होगा। फिर थोड़ी देर ताकाझाकी करने के बाद उनको कुछ कैंडिडेट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि सारदा, सुमिरे और डेंकी, जिनका दिमाग एकदम चूनिन एग्जाम में मस्त चल रहा था। एक्चुअली वो लोग चूनिन बनने के लायक भी थे। पहले तो नारुतो सिर्फ सारदा को ही चुनता है प्रमोशन के लिए, क्योंकि उसके पास दिमाग के साथ साथ पावर भी है। तभी वहाँ पर सास्के भी आ जाता है अपना रिपोर्ट देने के लिए। एक्चुअली उसको ना उराशिकी मिला नहीं था, लेकिन उसे एक चीज पता चला कि उराशिकी हम लोगों के ऊपर नजर रख रहा था, वो भी हमला होने से पहले। शायद ये इंटेल इकट्ठा कर रहा होगा। शिकामारू को भी समझ आ जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, शायद इसने ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा होगा। तभी सास्के का ध्यान जाता है सारदा के फोटो के ऊपर, तो वो पूछता है कि इसका फोटो यहाँ क्यों रखे हो। फिर नारुतो बताता है कि सारदा का प्रमोशन का बात चल रहा है, लेकिन सास्के थोड़ा सा चिंता में था, क्योंकि सारदा ने विलेज को छोड़ दिया था एग्जाम के बाद, वो भी बिना किसी के परमिशन के। तो इसे लीडर बनाना बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है, ये उसके लायक नहीं है। फिर सास्के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नारुतो और शिकामारू दोनों सोचने लग जाते हैं कि क्या उनका डिसीजन सही है या फिर नहीं, और इस बार शिकाडाई के बारे में भी सोचता है। लेकिन नारुतो को याद आ रहा था कि कैसे शिकाडाई सिचुएशन को संभाल लेता है, जिससे बहुत सारे जंग भी होते होते रह गए। एंड फाइनली नारुतो शिकाडाई को ही चुनता है, क्योंकि उसके पास एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी था। आई मीन ये सही डिसीजन हो सकता है। वहीं शिकाडाई बहुत ही ज्यादा खुश था चूनिन बन करके। ये जैकेट तो कमाल का था, जो सिर्फ एक लीडर को ही मिलता है। फिर मोएगी वहाँ पर आती है और उसको एक नया मिशन दिया जाता है, एक टीम लीडर होने के नाते। चलो अब मजा आने वाला है। मोएगी बताती है कि ये मिशन बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन शिकाडाई को पता था कि अगर मोएगी आई है तो ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे भी ऑलरेडी गेनिन का शॉर्टेज चल रहा था, तो शिकाडाई को अपना टीम नहीं मिलता है, जैसे कि चोचो और इनोजिन। फिर शिकाडाई को मिलते हैं इवाबे और वासाबी। इन दोनों के बीच कोई भी केमिस्ट्री नाम का कोई चीज ही नहीं था। फिर वहाँ पर बोरुतो भी आ जाता है और बोलता है कि बहुत दुख हुआ तुम्हारी टीम को देख करके, कोई बात नहीं, मिशन में मजा तो जरूर आएगा। फिर मिशन चालू हो जाता है। उन्हें एक फ्लावर ढूंढना था, जो कि एक माउंटेन में ही मिलता है। जितना सिंपल ये दिखता है उतना है नहीं। शिकाडाई बताता है कि ये जो फ्लावर है ना, वो बहुत ही रेयर है और वैल्यूएबल भी, क्योंकि ये 4 साल में सिर्फ एक ही बार खिलता है और बहुत ही महंगे प्राइस पर बिकता है। वैसे जितने भी डकैत लोग होते हैं ना, वो लोग भी इसके पीछे ही पड़े हुए हैं। फिर उन्हें एक पिग मिलता है जो उस फूल को ट्रैक करने में मदद करेगा। भाई ये देख करके तो सबका दिमाग ही खराब हो जाता है, और उसका नाम था तोनसुके। लेकिन तोनसुके का अलग ही सिस्टम था, उसको फुल स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जिससे मिशन में प्रॉब्लम भी आ सकता था। ऊपर से ये काम इवाबे को मिलता है, दैट इज क्रेजी। फिर रात में उन्हें एक वुल्फ भी दिखाई देता है। ले बेटा अब खेला पूरी तरह चालू हो चुका था, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, वासाबी फिर उस वुल्फ को डरा करके भगा देती है। लेकिन इससे तो तोनसुके भी वहाँ से भाग जाता है। फिर शिकाडाई जाकर तोनसुके को ढूंढ लेता है, और तभी उसे कुछ दिखाई देता है। उसके पास एक बर्थ मार्क था, शायद ये चीज बाद में काम आ सकता है। वहीं बोरुतो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं इसे नहीं भागने दूंगा। लेकिन उधर वासाबी और इवाबे दोनों के बीच बहस चल रहा था। शिकाडाई का तो सिर दर्द करने लग जाता है और बोलता है कि चलो अभी जाकर ब्रिज को पार करते हैं। भाई अपना लीडर है, सबको बात मानना ही होगा। लेकिन बहस करते करते वो ब्रिज भी हिलने लग जाता है, जिससे वो तोनसुके बस गिरने ही वाला था। लेकिन इनका भाई कुछ ना कुछ तो करना होगा, ये टीम का जल्दी बैंड बजने वाला है। तो शिकाडाई इवाबे और वासाबी को मना कर देता है कि भाई तुम लोग दोनों बात भी नहीं करोगे आपस में और शांति से बैठो। तभी उन्हें डकैत लोग भी मिल जाते हैं, जिसका शिकाडाई को डर था। वो सामने आ चुके थे, तो वासाबी और इवाबे तुरंत आगे चले जाते हैं बिना कुछ ऑर्डर लिए, वो भी शिकाडाई से। फिर बोरुतो बोलता है कि देखो आगे ट्रैप्स भी हो सकता है, लेकिन इस चक्कर में अपने शिकाडाई घायल हो जाता है। शायद शिकाडाई इस गेनिन ग्रुप का लीडर नहीं बन सकता। वैसे बैटल के दौरान हम देखते हैं कि तोनसुके भी वहाँ से भाग जाता है। अगर ये गया तो उन्हें फ्लावर कैसे मिलेगा। फिर जैसे तैसे करके सभी लोगों ने
ने डकैत को हरा दिया था और फिर अपना भाई बोरुतो जाकर तोनसुके को भी ले आता है, वरना बैंड ही बच जाता। एनीवेज शिगाडाई बोलता है कि मैं खुद जाकर के इस मिशन को कंप्लीट कर लूंगा, तुम लोग यहीं पर बैठो। लेकिन तोनसुके जो था ना वो मशरूम खा रहा था। ये देखकर शिगाडाई को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी शिगाडाई देखता है कि अरे यार इस पिक के ऊपर तो बर्थ मार्क था, वो कहाँ पर चला गया, ये तो असली तोनसुके हो ही नहीं सकता। तभी शिगाडाई थोड़ा अपना दिमाग लगाता है और समझ जाता है कि शायद वो डकैत लोगों ने ही दूसरे पिक को इनसे एक्सचेंज कर दिया होगा। वैसे ये लोग जाकर के उनको धर नहीं सकते थे बिकॉज अपना भाई शिगाडाई ऑलरेडी घायल हुआ पड़ा था। फिर वसाबी और इवाबे को समझ आ जाता है कि यार हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, हमें लड़ना नहीं चाहिए था। तभी इवाबे को कुछ दिखाई देता है कि ट्रैप्स के पास ब्लड लगा हुआ था और उसको समझ आ गया था कि मिशन को बचाने के चक्कर में अपना शिगाडाई फालतू में घायल हो रहा था। बोरुतो फिर अपने क्लोन्स का भी यूज करता है लेकिन वो फेल हो जाता है, ऐसे करके कुछ भी काम नहीं आने वाला था। शिगाडाई बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जंप कर लूंगा, भाई अपना मिशन के लिए कुछ भी कर सकता है, ये शिगामारू का बेटा है शायद इसलिए। तो अब होना क्या था, अपने इवाबे ब्रिज बना लेता है, वो भी अपने अर्थ स्टाइल से। फाइनली सभी लोग अब काम कर रहे थे। उसके बाद इवाबे और वसाबी दोनों एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं कि हमें लड़ना नहीं चाहिए था, हमें एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। फिर शिगाडाई बोलता है कि ठीक है तोनसुके हमें जरूर सिग्नल देगा, हमें बस प्लान के ऊपर भरोसा रखना होगा। तभी तोनसुके भूख के मारे चिल्ला रहा था, तो वसाबी अपना दिमाग लगाती है और वो लोग उस डकैत के पास भी पहुंच जाते हैं और फिर हमला करते हैं। बोरुतो अपने क्लोन्स के साथ जाता है। शिगाडाई अपने प्यारे तोनसुके को फुसला रहा था कि आ जाओ मेरे भाई। वहीं इवाबे उस लीडर को धोने वाला था। सभी लोग अपने काम पर लगे हुए थे एंड फाइनली हम देखते हैं कि शिगाडाई उस बैंडिट ग्रुप को डर लेता है, वो भी अपने शैडो जोत्सु से। एक्चुअली मुझे लगता है कि शिगाडाई लीडर बन सकता है एंड फाइनली वो लोग जाकर उस फूल को भी ढूंढ लेते हैं जिससे ये मिशन भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मोइगी बताती है कि ये तो बस एक टेस्ट था जिससे तुम्हारी लीडरशिप का पता चल सके। तभी शिगाडाई को भी समझ आ जाता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, अभी आगे बहुत कुछ सीखना है जिंदगी में। और इसी के साथ हमारे ये आज का प्यारा सा वीडियो, छोटा सा वीडियो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम लोगों ने नारुतो शिपुडन का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर के जरूर चेक करना। बहुत ही क्रेजी सीरीज है वो और मुझे पता है तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगा। एनीवेज मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले कीप वॉचिंग एनीमे प्ले नाउ।